अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर जी। हाँ जी, क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमैटिक्स का चैप्टर है। काइनेमैटिक्स कहते हैं मोशन को ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी की क्या होती है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल हैं या उसकी जो शेप है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है फोर्स अप्लाई करने की वजह से। और काइनेमैटिक्स क्या होती है? ये किस किस्म की मोशन है? ऐसी मोशन है जिसके अंदर हम रेफरेंस नहीं देते कि जो फोर्स इसमें इसके ऊपर लगाई जा रही है या जिस फोर्स की वजह से ये मोशन पैदा हो रही है उसका हम यहाँ पे रेफरेंस इसमें नहीं देते। स्टडी ऑफ मोशन without reference the force which causes the motion. Next है translation and rotation. It is known from common experience that a rigid body can have the motion of translation and rotation. जो भी rigid object है ये ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। In translation, all particles of the body undergo the same linear displacement. ट्रांसलेशन के अंदर बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम लाइन के अंदर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। वेयर एज इन रोटेशन, रोटेशन के केस में क्या होता है? ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट दोज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी के तमाम पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स के अलावा जो रोटेशन एक्सिस के ऊपर होते हैं बाकी तमाम जो हैं सफर द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन एक्सिस के ऊपर मौजूद पार्टिकल्स के अलावा बाकी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें करते हैं। It should be noted that the linear displacements and the linear velocities of different particles of a rotating rigid body will not be same। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और लीनियर वेलोसिटी है रिजिड बॉडी की वो सेम नहीं होती। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रोटेशन, रोटेशन फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको डिस्कस करना है कि रिजिड बॉडी की फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द कैसे रोटेशन होती है। Example of a rigid body rotating about a fixed axis. We have the commonly observed
motion of door about its hind or the spinning of a fan blade। ये जो डोर की मोशन है इसको एज ए एग्जांपल रोटेशन के तौर पे लिया गया है, क्योंकि इसकी जो एक साइड है वो दीवार के साथ फिक्स होती है और जो दूसरी साइड है इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और दीवार और अर्थ के साथ इसका जो एंगल है वो भी बन रहा होता है। इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे फिर हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर डोर एक साइड पे खड़ा है, सर आवाज नहीं ठीक तरह आ रही। मैंने कहा है कि दीवार के साथ डोर जो है वो दीवार के साथ फिक्स्ड होता है और नीचे जो अर्थ है उसके ऊपर वो डिस्प्लेसमेंट करता है जब हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब आवाज आ रही है? जी सर, अब सही है। जी तो आ रही सर। दीवार और अर्थ के बीच में एक एंगल बन जाता है। जैसा कि दीवार वर्टिकल होती है ना, तो अर्थ जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अर्थ के ऊपर दीवार होगी तो एंगल बनेगा ना 90 का इनके दरमियान में। बनेगा या नहीं बनेगा? जी सर बनेगा। बनेगा बनेगा। बनेगा। तो उस वजह से जब आप डोर को एक साइड से दूसरी साइड पे मोड़ते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और इसी तरह जो आपके पास ये फैन है उसकी जो मोशन है वो भी एज ए रोटेशन के तौर पे यूज होती है। फैन ब्लेड जो यूज होता है, जो फैन को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये फैन ब्लेड इसके परों को कहते हैं, पंखे के जो होते हैं। These are examples of pure rotation. Pure rotation is important because it is simple and because it is frequently encountered. इसको अक्सर जो है हम डिस्कस करते हैं। Now we state more accurate definitions of translation and rotation. Displacement of a rigid body is directed change of position of its particle। जो रिजिड बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये असल में पार्टिकल की पोजीशन की जो चेंजिंग है उससे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी। अगर डिस्प्लेसमेंट, इफ ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर डिस्प्लेस्ड, मतलब पार्टिकल्स अगर डिस्प्लेसमेंट करते हैं और उनकी जगह जो है वो चेंज हो जाती है बाय द सेम अमाउंट, सेम मिकदार या सेम स्पीड के साथ वो अगर डिस्प्लेसमेंट करते हैं एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, जो लाइनें बनेंगी दो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की पार्टिकल्स की, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल वेक्टर्स के साथ। तो उस फासले को कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है रोटेशन क्या होती है। इफ ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट the points of the rigid body on the same line remain fixed and all other are displaced through the same angle। ऐसे ही है जैसे डोर की एक साइड फिक्स रहती है और जो दूसरी साइड होती है वो एक एंगल के साथ मूव करती है, इसे कहते हैं रोटेशन। In other words, in a translation, the body as a whole
is displaced from its present position, whereas in rotation all points हाँ ट्रांसलेशन के अंदर जो बॉडी होती है तेरा की लगनी एज ए होल एक जगह से दूसरी जगह पर थल्ले तेरा की लगनी ते लग गया होगा मूव किया जाता है। एंड ट्रांसलेशन के केस में सॉरी थल्ले हाँ तेरा सही है रोटेशन के केस में जो है रोटेशन के केस में उसके पॉइंट्स एक साइड पे फिक्स रहते हैं और दूसरी साइड जो है वो मूव करती है, फिक्स्ड पॉइंट की गिर्द बॉडी मूव करती है इन सच अ वे दैट ईच पॉइंट traces arc of circle during the time interval of delta t। फॉर एग्जाम्पल जब वो रोटेशन होती है तो उस वक्त एक आर्क बनती है, जब पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव करते हैं तो एक आर्क की शेप बन जाती है। तो ये कितना उसमें जो टाइम लगता है उससे कहते हैं डेल्टा टी, और जो एंगल था वो डेल्टा थीटा होना था। और डेल्टा थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा थीटा हमारे पास इस केस में क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रिजिड बॉडी का, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टाइम डेल्टा टी में होता है। देन एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आएगी वो होनी है इन दोनों की रेशियो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। Therefore, the angular speed will be omega is equal to, ये एंगुलर वेलोसिटी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी जो है ये इक्वल हो जाना है डी थीटा बाई डी टी। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपके पास होगी W इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर ई डिनोट करता है यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो रोटेशन की डिस्कस की जाती है। तो जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ओमेगा ई के साथ, ओमेगा ई इसमें आ जाएगा। और जो डी थीटा बाई डी टी है असल में ये थीटा का डेरिवेटिव है उसको शो करती है, तो थीटा के ऊपर डॉट लगा दिया और साथ में ई आ गया, इसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डॉट ई। इन अदर वर्ड, angular velocity is the rate of change of angular displacement of rigid body। दूसरे अल्फाज में एंगुलर वेलोसिटी की जो हम डेफिनेशन करते हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिजिड बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्पेसिफाइड by angular deflection per second, and its direction is specified by axis of rotation। It is to be tested if it satisfies the law of addition of vectors। इसको टेस्ट किया जाता है
अगर ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो लॉ है उसको सेटिस्फाई करे let a body rotate about a fixed axis OA whose direction is specified by a unit vector E। कोई ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है जिसमें यूनिट वेक्टर उसका ई है और उसकी जो डायरेक्शन है उसका पोजीशन वेक्टर उसमें आर है पॉइंट पी का इन द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट ओ। मतलब ओ पी का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर होगा। फर्दर लेट कर लें कि डेल्टा एस इज इक्वल टू पी क्यू। ये क्या है आर्क लेंथ है ऑफ द पाथ ऑफ मोशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के अंदर जो मोशन हुई है उसको डेल्टा एस के साथ डिनोट किया गया। एंड पी एम इसमें क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल पी का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल पी का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ v is the magnitude of linear velocity of p at time t, then v इक्वल होगा असल में v जो है वो होना था डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। तो वहां से हमने क्या किया डेल्टा एस की वैल्यू निकाल ली है वी एस टी बराबर वी इंटू डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा एस टी। और हमने लेट किया था कि डेल्टा एस इक्वल होता है पी क्यू की। तो डेल्टा एस की वैल्यू लगा दी। जो पी क्यू है वो हमारे पास आ जाना है पी एम इंटू डेल्टा थीटा। और जो पी एम है अगर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे वो आनी है आर साइन साइन पाई साइन पाई और ये हमारे पास इक्वल होगा ई क्रॉस आर मार के। इस फिगर को देखते हुए ये हमने जो वी एस टी की वैल्यू है वी इंटू डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो फाइंड की। ओमेगा इसमें क्या है एंगुलर स्पीड है और लिमिट डेल्टा जो अप्रोच करता है ये जीरो को। इसको ऐसे लिखा जाता है v इज इक्वल टू ई क्रॉस आर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। जब डेल्टा जीरो को अप्रोच करे तो वो डी टी में कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा। और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा थीटा इसको हमने डेरिवेटिव में लिख लिया है थीटा डॉट ई क्रॉस आर है। तो ये हमारे पास एंगुलर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई है। Now the linear velocity of p is along the tangent to the path of motion. Tangent will be perpendicular to the both r and axis. b इसमें क्या है वो भी perpendicular है r और ओमेगा के। तो थीटा ई हमने इसकी वैल्यू लगा दी है ओमेगा यूनिट वेक्टर है एंगुलर वेलोसिटी की। तो v इज इक्वल टू होगा ओमेगा क्रॉस r। We have chosen the direction of the vector omega such that
tetrahedral omega r v is right handed. अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा इसमें देन कर्ल v जो है उसके ऊपर हमने कर्ल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा से और वहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाना है 1/2 कर्ल v के। अगर डायरेक्शन इसकी नो रोटेशन होगी तो फिर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी 0 होनी है तो जो v है वो आपके पास 0 के इक्वल हो जाए। अगर आपने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो होना है एंगुलर एक्सेलरेशन के। फॉर एग्जांपल लीनियर एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे किया जाता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अब जनरली अगर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास e इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। We can solve the equation of rotational motion alpha is equal to d square theta by dt square when acceleration is constant and show that if the initial angular deflection is theta naught and the initial angular velocity omega naught, जब हमारे पास इनिशियल एंगल जो है वो थीटा नॉट होगा और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगी तो उस वक्त हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो है इसकी फॉर्म में फाइंड कर सकेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन हम वहाँ से फाइंड कर सकेंगे। ये जो है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इन एंगुलर वेलोसिटी और ये जो सेकंड है दूसरी ये वाली क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमें डिस्कस करना है आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम क्या होता है? रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट लेकर फिक्स्ड पॉइंट लिया जाता है और उसी पॉइंट को रोटेट करवाया जाता है किसी सिंगल फिक्स्ड पॉइंट के लिए। ये हमने आयलर थ्योरम के अंदर डिस्कस करना है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो जाता है। तो बाकी आयलर थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर, सर कोई आवाज नहीं आ रही थी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।